अगर मुझे कोई काम करने पे अंदर खुशी हो रही है तो मैं सही कर रही हूँ। तो ना किसी के ओपिनियन मैटर करता है, ना किसी का डिसीजन मैटर करता है। मुझे लगता है मुझे चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है लाइफ में। सबसे पहले तो अपने आप को कभी भी किसी भी क्षण में कमज़ोर और किसी से कम नहीं समझना चाहिए, है ना। तो बुढ़ापा और लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है। गर्ल्स को एक ही वो मैसेज दूंगी कि ये ना समझे कि हम गर्ल्स हैं, हमें करना क्या है, मेकअप करना है, बॉडी अच्छी रखनी है, शादी करना है और जाके फ्री हो जाना है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। जितना वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगी उतना उनके अंदर सही गलत की पहचान हो जाएगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन से होता है। आप सभी का स्वागत है हमारे शो जिंदगी तेरी मेरी कहानी में। और अभी हम सन 2023 में शुरुआत कर रहे हैं आपको उन महिलाओं से मिलवाने की जो समाज में अपनी एक पहचान रखती हैं, जिनको आज की तारीख में हम सफल महिलाओं के रूप में पहचानते हैं, पर उनकी आज की जो सफलता है वो उनको पैदा होते ही नहीं मिल गई, संघर्ष उनके जीवन में भी है। इन्हीं कहानियों को जानने के लिए आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको डॉक्टर मोनिका से। नमस्ते डॉक्टर मोनिका। नमस्ते। तो आप डॉक्टर बनना चाहती थी या जबरदस्ती बनी? डॉक्टरी का माहौल मेरे पास बचपन में था, बचपन से ही था। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे माँ बाप दोनों चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे और मैंने उन लोग को बच्चों को इलाज करते हुए, बच्चों के इलाज के लिए घर से ज़्यादा उन पर प्राथमिकता देते हुए काफ़ी कुछ आपस में डिस्कस करते, एक अच्छा माहौल था मेडिकल का घर पे। लेकिन मैं समहाउ उस माहौल से डरती भी थी क्योंकि मुझे लगता था इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा पालन पोषण धनबाद नाम के एक टाउन में हुआ था, जो बिहार में। हाँ बिल्कुल, जो इसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो वहाँ पे जो माहौल था, वहाँ मुझे लग रहा था कि बस अब मैं इस माहौल से निकलूँ। तो जब 12th कर रही थी, भगवान की दया से पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे ये समझ में आ गया अगर इस माहौल से निकलना है तो कोई प्रोफेशनल फील्ड लेनी पड़ेगी, ये तो पापा यहीं कहीं एडमिशन करा देंगे। हाँ। तो उस चक्कर में मैंने अपने 12th के लास्ट 6 मंथ में पढ़ाई करी। अच्छा। और सिलेक्शन हो गया मेडिकल में और इंजीनियरिंग में। तो यहाँ अच्छा, पापा मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में सिलेक्शन हो गया। तो पापा ने यहाँ गेम खेला। उन्होंने कहा कि बेटा मेडिकल कर लो। पापा को अपने मना नहीं कर पाई और डॉक्टरी में आ गई। लेकिन मुझे अफसोस बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे लगता है मैं इसी चीज़ के लिए बनी थी। जब डॉक्टरी में आई और आगे चल के यहाँ तक पहुँची हूँ, एक छोटा सा भी डिफरेंस मैं किसी की लाइफ में कर पाती हूँ तो लगता है आई एम वेरी ब्लेस्ड। मुझे अच्छा काम मिल गया करने को लाइफ में। बहुत सुंदर। तो एक डॉक्टर होने के साथ साथ डॉक्टर मोनिका अपने परिवार में एक भाई और एक बहन की बड़ी बहन है। अपनी ससुराल में उनके हस्बैंड भी अपने भाई और बहनों के बड़े भाई हैं और 2 बेटियों की माँ है। तो डॉक्टर मोनिका और जो घर पर हाउसवाइफ मोनिका है, इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन कैसे करती हैं आप? मुझे ये समझ नहीं आता कि हम अपने आप को, कोई भी इंडिविजुअल ये क्यों सोचता है कि मैं बाहर ये काम कर रहा हूँ, घर में ये काम कर रहा हूँ। मैं ये मानती हूँ कि लाइफ एक जर्नी है। हम एक ट्रेन में बैठे हैं, हम एक स्टेशन चढ़े हैं और एक स्टेशन पे हमें उतरना है। तो इस सफ़र में हमारे पास जो भी चीज़ें आएंगी, भले वो चैलेंजेस हैं, भले वो खुशियाँ हैं, भले वो कोई डिफ़िकल्ट टाइम है, सबको हमें फेस करना है। दिस इज़ फॉर ऑल। ये औरत आदमी कोई भी डिफाइन नहीं करता। और हमें भगवान एक रोल देता है, हम उस रोल को अगर सही से करेंगे तो हम अच्छे एक्टर या एक्ट्रेस कहलाएंगे और अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो हम विलेन बन जाएंगे। तो मुझे लगता है मैंने लाइफ को ऐसे ही लिया है। मुझे डिफरेंट रोल्स मिले हैं। डॉक्टर बनने का रोल मिला है, अच्छी महिला बनने का रोल मिला है, अच्छी वाइफ, अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी बहन। तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अच्छे हो जाओ। अब अच्छे का मापदंड भी लोग नहीं डिसाइड करेंगे, वो मैं डिसाइड करूँगी। क्योंकि अगर मुझे कोई काम करने पे अंदर खुशी हो रही है तो मैं सही कर रही हूँ। तो ना किसी के ओपिनियन मैटर करता है, ना किसी का डिसीजन मैटर करता है। बहुत सुंदर बात है और कितनी बढ़िया बात है कि हम कैसे तय करें कि जो हमने तय किया है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। तो अगर आपको वो काम करके खुशी मिल रही तो वो अच्छा है, और अगर आपको लग रहा है नहीं मज़ा नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और वो कम अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो बैलेंस हो जाता है परिवार। और तो क्या कभी ऐसा अंदर आता है कि वहाँ भी मैं बड़ी थी और जिम्मेदारी, यहाँ भी मैं बड़ी हूँ और जिम्मेदारी, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ मेरे साथ ही क्यों हैं, मैं ही
कैसे चलाऊं, नहीं क्यों चलाऊं इतना सब कुछ, ऐसा मन में भाव आता है क्या करना? बहुत कम आता है ऐसा भाव, क्योंकि मुझे लगता है मुझे चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है लाइफ में। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है तो अपनी गाड़ी उठाती हूँ, म्यूजिक फुल ऑन वॉल्यूम करती हूँ और काफ़ी देर मैं उसमें एंजॉय कर लेती हूँ और फ्री हो जाती हूँ। बहुत बढ़िया। तो पता है, जो आज की तारीख में हमें सफल और खुश लोग दिखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई डाउनफॉल या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी आती हैं, पर उन्हें पता है कि ये मेरा प्रॉब्लम वाला टाइम है, मुझे इससे कोप अप कैसे करना। तो ये मत बिल्कुल समझिए कि अब ये तो सक्सेसफुल हो गया, इसने पैसे कमा लिए, इसने नाम कमा लिया और अब तो ये मस्त है, इसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन आती ही रहती है। एग्जैक्टली। हमें वो तरीका पता होना चाहिए, वो टूल पता होना चाहिए कि हमें उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है। तो डॉक्टर मोनिका, हमारे ना बेसिकली हम ये यूपी बिहार के अगर शहरों में देखें तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने मतलब वो 40 की हो गई हैं, वो 50 की हो गई हैं। कभी उन्होंने माँ बाप के डर की वजह से, कभी उन्होंने पति बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से, उनका कहना होता है कि उन्होंने अपने जीवन को जिया ही नहीं। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने आप को कभी भी किसी भी क्षण में कमज़ोर और किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हो सकता है हमने जीवन में अपना करियर ना बनाया हो, लेकिन मे बी हमने अपने बच्चों को सही संस्कार दिए हो सकता है हमने सास से नहीं निभा पाए हो फॉर सम रीज़न, लेकिन हो सकता है हस्बैंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो, मेरे सजेशन की वजह से उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा हो। तो डेफिनेटली हर इंसान कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर रहा होता है अपनी लाइफ में। तो पहले तो अपने आप को हल्का नहीं समझने का, नंबर 1। नंबर 2, जिंदगी खत्म हो गई ये नहीं सोचना चाहिए। जिंदगी 40 पे भी शुरू होती है, 50 पे भी शुरू होती है, 70 पे भी शुरू हो सकती है। एज इज जस्ट एग्जैक्टली। आप KFC को जानते हो, पता नहीं 70-75 पे शायद उनका बिल्कुल एस्टैब्लिश हुआ था। एंड देखा जाए तो हमारे यहाँ कितने प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिशियन 65 एंड अबव है, 60 एंड अबव है। वो अपने करियर के उस लेवल पे पहुंचे 60 एंड अबव पे, है ना। तो बुढ़ापा और लाइफ कभी खत्म नहीं होती है। बहुत बढ़िया। तो कितना बढ़िया और प्यारा मैसेज है कि एज इज जस्ट अ नंबर। हमें अपनी शारीरिक आयु से अपनी इच्छाओं को दबाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 60 की उम्र में, जो KFC का मैडम ने उदाहरण दिया, कितना बढ़िया खूबसूरत उदाहरण है कि 63 में पहली बार उन्हें सक्सेस क्या होती है उसका स्वाद उन्होंने चखा था। तो एज हमें बॉदर नहीं कर सकती अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है, अगर हमारी इच्छा शक्ति है, हम कुछ करना चाहते हैं, तो एज हमें कभी भी नहीं रोकती है। और जो हमारी आज की लड़कियां, मैं कहूँगी महिलाएं तो नहीं कह सकते, बेसिकली वो यंगस्टर्स लड़कियां, और अभी हमने केसेस सुने हैं कि 35 टुकड़े कर दिए गए लड़की के। उसके अलावा एक्सप्रेस रोड पे एक लड़की की बॉडी मिली जो घर से गायब हो गई थी। तो ऐसी लड़कियां जिनके की मन में अपने माता पिता को लेकर एक अविश्वास हो गया कि वो हमारे लिए बेहतर नहीं कर सकते जितना कोई बाहर वाला कर सकता है, ऐसी लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगी, क्या सलाह देना चाहोगी? ऐसी लड़कियों से ज़्यादा मैं ऐसी लड़कियों के माँ बाप को मैसेज देना चाहूँगी। देखिए, हमने बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन बच्चे कुछ एज के बाद वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, या हमें उनके फ्रेंड्स बनना चाहिए। इतने क्लोज फ्रेंड्स कि उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से शेयर करें। और वो कैसे होगा? जब पेरेंट्स और बच्चे आपस में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। जब पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम बच्चों को बताएंगे ना, तो बच्चे भी अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स को बताएंगे। जब पेरेंट्स अपनी कमजोरी बच्चों को दिखाएंगे, तो बच्चे भी अपनी कमजोरी दिखाएंगे। और एक ऐसा रैपो बन जाएगा, एक ऐसा विश्वास का रिश्ता बन जाएगा जो उनको गलतियां करने नहीं देगा। जहां छुपने छुपाने का सिस्टम शुरू होगा, वहां गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, गर्ल्स को एक ही वो मैसेज दूंगी कि ये ना समझे कि हम गर्ल्स हैं, हमें करना क्या है, मेकअप करना है, बॉडी अच्छी रखनी है, शादी करना है और जाके फ्री हो जाना है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। जितना वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगी, उतना उनके अंदर सही गलत की पहचान हो जाएगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन से होता है। तो किसी भी पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएं, इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो गलतियां ही ना करें। बहुत सुंदर बात है। और कितना सटीकता से डॉक्टर मोनिका ने बोला कि बच्चियों की गलती है, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी कुछ कमी रख लेते हैं उन बच्चों के साथ में, और अगर वो गलत हैं तो वो हमसे अपनी बात कहने में, शेयर करने में डरते हैं। तो हमें अपने बच्चों को ऐसी पेरेंटिंग देनी है
कि जब वो गलती भी करें तो वो हमारे पास आकर के उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। ऐसी पेरेंटिंग देंगे तो मुझे लगता है इस तरह के केसेस हमारी नज़र में नहीं आएंगे। उसके अलावा जो लड़कियां अगर अभी भी इस वीडियो को देख रही हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे पेरेंट हमारी बात नहीं समझेंगे, तो उसके लिए डॉक्टर मोनिका है, मैं हूँ और कई और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि आपको सिर्फ सुनेंगी और आपको आपकी समस्या का समाधान देंगी। तो हम सब के दरवाजे आपकी समस्याओं के लिए हमेशा खुले हों। कभी भी खुद को अकेला मत समझना और कभी भी ऐसी परिस्थितियों में मत पड़ना कि हम सब मिलकर भी उसे संभाल ना सकें। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी शेयरिंग है। मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? लाइफ ना पास्ट देखने का ना फ्यूचर देखने का, हर दिन को उस दिन की तरह जीने का, कार्pe diem। और लाइफ में एक और चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। क्या बात है ना? और लाइफ अच्छी है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। मुझे लगता है बहुत सारे बुरे जीव बनने के बाद शायद इंसान बनते हैं और हमें लकीली इंसान बनने का मौका मिला है, तो हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। बस यही लाइफ। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, तो सबसे बड़े भाग्य की बात है कि हम मानव हैं, मनुष्य हैं। उसको ही सेलिब्रेट करने के लिए ये उम्र कम पड़ जाती है। तो एक सेलिब्रेशन है, हर पल उत्सव है। और जो डॉक्टर मोनिका ने बोला कि प्रेजेंट में है लाइफ, जो ये क्षण है, ये मोमेंट है, लाइफ इसी में है, वो पास्ट में नहीं है, वो फ्यूचर में नहीं है। तो जियो जिंदगी और शेयर करो अपनी कहानी हमारे साथ, हमारे शो जिंदगी तेरी मेरी कहानी में।